स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के लॉन्ग आंसर पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 1 में मैंने कल आपको 1, 2 और 3 यानी टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट 1 में 3 कराया और आज पार्ट 2 में 3 करा दूंगा, जिससे आपका ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। बाकी इसमें जो भी चीजें बचेंगी वो हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी नोट्स बनाएं और आज ही रिजल्ट आया है कि आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम 2021 में होने वाला था वो रद्द हो चुका है। तो 2022 की तैयारी करें, क्योंकि हर बार पेपर रद्द नहीं होता है, वो आपको अच्छे से पता है। तो पहले से तैयारी करने में लग जाइए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, उन्हें बताएं कि क्लासेस चल रही हैं, पिछले 1, 1.5 महीने 2 महीने से चल रही, काफी लेसन तैयार हो चुके हैं। तो ये वाला भी आपका ये लेसन क्लियर हो जाएगा आज की डेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। मुकेश नाम का जो लड़का था वो जिस लोकेलिटी में रहता था वो अपने उस नरेटर यानी अनीश जंग को साथ में लेके गया था, जो इसके राइटर हैं। तो उन्होंने जो अनीश जंग थे, जो नरेटर यानी जो अनीश जंग या नरेटर, उन्होंने उस लोकेलिटी में क्या नोटिस किया, किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया। What was the condition of बैंगल्स मेकर, और फिरोजाबाद में रहने वाले जो बैंगल्स मेकर हैं उनकी क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि द नरेटर नोटिस दैट द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग चोक्ड विद गार्बेज। यानी नरेटर ने सबसे पहले जैसे वो गली में घुसते, उसकी मकान जहां पर उसका था, उस गली से वो जब जाते हैं तो वो जाते ही देखते हैं कि जो वहां की सड़कें हैं, जो गलियां हैं, लेन्स है, वर वेरी स्टिंकिंग चोक्ड विद गार्बेज, पूरी तरह से कूड़े कबाड़ से भरी हुई है। यानी जो नालियां हैं, जो पूरी जो गलियां हैं, उधर इधर पूरा कूड़ा कबाड़ फेंका हुआ है, वो एकदम चोक्ड है, यानी कहीं निकलने का रास्ता तक नहीं था, इतना ज्यादा गंदी गलियां मुकेश के घर की थी। द हाउस वर डर्टी विद क्रम्बलिंग वॉल्स। जो घर था वो भी एकदम फटी हुई दीवारें, जो उस घर की जो दीवारें थी वो एकदम फट चुकी थी। उसके अलावा जो दीवारें थी वो गंदी भी बहुत थी। वुडेड डोर्स और विदाउट विंडो, और जो दरवाजे थे वो लकड़ियों के थे और उसमें किसी प्रकार उस पूरे घर में या उनके घरों में कोई खिड़की नहीं थी। द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दैट होम, और उसी घर में, एक ही घर में इंसान और जानवर दोनों ही एक ही घर में रह रहे थे, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद वॉज वेरी मिजरेबल। इसी कारण से वहां पर जो फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनाते हैं जो लोग, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर, और ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई जो आप चूड़ियां जो हम लोग पहनते हैं ना, वो कोई बहुत आसान चीज आसानी से नहीं बनती, बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर में गलाया जाता है, अंधेरा रहता है। और इसी वजह से ये लोग क्या होते हैं कि जवान होने से पहले ही इनके अंधे होने का लगभग 80% 90% चांस होता है कि ये आगे चल के अंधे जरूर हो जाएंगे। और यही कारण बताया जा रहा है कि ग्लास फर्नेस यानी ग्लास की फर्निशिंग करना, उसके अलावा हाई टेम्परेचर में काम करना, ये सारी कंडीशन जो थी वो फिरोजाबाद में रहने वाले बैंगल्स मेकर की है। Their eyes are more adjusted to the dark than the lights outside। माने उनकी जो आंखें हैं वो जो उनकी आंखों की कंडीशन है, वो लोग, ये लोग क्या होते हैं, लाइट में कम रहते हैं, यानी जो बाहर का प्रकाश होता है, यानी ये धूप में ये लोग कम रहते हैं, जबकि ये अंधेरे में ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कारण इनका लगातार अंधेरे में होना और लगातार ग्लास पर फर्नेस करना, ठीक है। दैट इज वाई दे ऑफन बिकम ब्लाइंड बिफोर एडल्ट, और यही कारण है कि ये लोग अपने जवान होने से पहले ही क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। They spent their whole life for bangles making, और इनकी पूरी जिंदगी, इनके बाप के दादा सब लोग, इनकी पूरी जिंदगी चूड़ियां बनाने में बीत जाती। बट स्टिल दे पुअर, लेकिन उसके बाद भी ये गरीब हैं। दे हैव नॉट एनफ मनी और फूड फॉर वन टाइम, यहां तक कि इनके पास इतने पैसे और इतना खाना नहीं होता कि एक बार में, एक टाइम में पूरी तरह से पेट भरकर खा ले। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद, और यही कंडीशन है फिरोजाबाद के रहने वाले जितने भी बैंगल्स मेकर हैं, चूड़ियां बनाने वाले हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है। अगर ज्यादा आपको लाइट दिख रहा है तो एक काम कर देते हैं, ये अब सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास
इंडस्ट्री, यानी हर दूसरा घर ग्लास इंडस्ट्री में पूरी तरह से लगा हुआ है, यानी ग्लास बनाने में लगा हुआ है फिरोजाबाद में। इन एवरी अदर यार्ड, हर दूसरा घर, देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स। आप देखेंगे कि बैंगल्स यानी चूड़ियों का पूरा भंडार दिखेगा। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मेजरेबल कंडीशन। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो वहां के बैंगल बनाने वाले लोग हैं वो भी, उनकी स्थिति दयनीय क्यों है? What are the रीजन, क्या कारण है? सजेस्ट टू ओवरकम दिस सिचुएशन। और यहां पर वो हमसे सजेशन मांग रहे हैं, हमसे सलाह मांग रहे हैं, सुझाव मांग रहे हैं कि इन स्थितियों से अगर इन फिरोजाबाद वालों को, इन बैंगल्स मेकर को अगर हमें इन्हें वहां से अच्छी कंडीशन में लाना है तो क्या किया जा सकता है? तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद जो है वो बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। और हर दूसरी फैमिली, हर दूसरा परिवार पूरी तरह से बैंगल्स यानी चूड़ियों को बनाने में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स। हर घर में छल्ला का छल्ला एकदम, यानी एक के ऊपर एक जो है बैंगल्स रखे हुए मिलेंगे। इवन देन द मेकर रिमेन इन मिजरेबल कंडीशन। उसके बाद भी इनकी कंडीशन इतनी खराब क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी पुअर। ये पहले से ही गरीब थे। दे डिड नॉट डू अदर वर्क एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग। और इन्होंने बैंगल्स मेकिंग के अलावा कभी किसी दूसरे काम के बारे में सोचा ही नहीं। दे फॉलोड द सेम वर्क ऑफ दियर फादर एंड फोरफादर। और इन लोगों ने उसी चीज को काम किया, उसी चीज को बनाने में काम किया जो इनके फादर यानी इनके पिता और उनके पिता, फोरफादर यानी इनके पूर्वज, जो इनके पूर्वज बाप दादा करते हैं, उसी काम को ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे क्या होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, है ना, या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। तो उसी हिसाब से इनके साथ भी कंडीशन ये कि चूड़ी बनाने वाले का बेटा चूड़ी ही बनाएगा। ऐसा ये लोगों ने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं। ये इनकी कमियां थी थोड़ी सी। दे हैड नॉट एनफ मनी। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। दे हैड कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब ऑफ, इन द वेब का मतलब होता है जाल में। तो ये शुरू से ही क्या थे? गरीबी के जाल में फंसे हुए थे। दे डू नॉट फॉलो अदर वर्क विद फियर ऑफ मिडिल मैन। और दूसरे काम ना करने का भी एक कारण था, दूसरी चीजें, दूसरा बिजनेस ना करने का एक कारण था मिडिल मैन, यानी जो साहूकार, जो बड़े बड़े व्यापारी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इन्हें क्या हुआ, फंसाए रखते हैं कि अगर ये कहीं बाहर गए तो इन पर फर्जी केस लाद कर इन्हें जेल करवा दिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। द लाइफ ऑफ बैंगल्स मेकर कैन बी इम्प्रूव। इनकी स्थिति, इनकी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? इफ दे एजुकेटेड, अगर इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, एंड डू एंड थिंक डिफरेंट, और इन्हें अच्छी चीजें सोचने के लिए कहा जाए, कुछ अलग सोचने के लिए कहा जाए, एंड मेक कोऑपरेटिव, और एक संगठन बनाया जाए। अगर एक संगठन बनाया जाए, एक लॉ बनाया जाए, तो ये हो सकता है कि दूसरे काम के बारे में भी सोच सकते हैं। अदरवाइज इनकी कंडीशन ऐसी ही रहेगी। यही सजेशन हमने इन्हें अनीस जंग को दिया, जो हमसे ये मांग रहे थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 और लास्ट क्या है वो भी समझ लेते, तो उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द विशियस सर्कल। वो कौन सा कुचक्र है या क्या कुचक्र है ऑफ मिडिल मैन, जो मिडिल मैन अपनाते हैं, इन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ दियर फोर फादर्स। और वो कैसा एक जो जाल है ये जो बिछाते हैं, जो ये अभी से नहीं, अपने पूर्वजों के समय से उस जाल में बैंगल्स मेकर फंसे हुए हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या ये संगठित नहीं हो सकते? इफ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? एक्सप्लेन, व्याख्या करनी है इसकी। तो देखिए, द विशियस सर्कल इज द वेब ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर। ये जो एक ऐसा ट्रैप, ये लोग जाल बिछाते हैं वहां के जो मिडिल मैन यानी जो साहूकार होता है, जो पुलिस वाले होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये सब ऐसा जाल बिछाते हैं कि ये हमेशा उसी में फंसे के फंसे रह जाते हैं। यानी यही नहीं, इनके बाप और इनके दादा यानी पूर्वज भी इनके इसी जाल में फंसे थे। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज बिकॉज, और ये संगठित नहीं हो सकते क्योंकि दे विल बी हॉल्ड अप बाई द पुलिस। ये इन्हें क्या किया जाता है? पुलिस के द्वारा इन्हें फंसा लिया जाता है। जो साहूकार होते हैं वो पुलिस के माध्यम से इन्हें फंसा लेते हैं। बीटेन एंड ड्रैग्ड,
टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और इन्हें फंसाकर कुछ इलीगल काम दिखाकर इन्हें जेल करवा दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। देयर इज नो लीडर अमंग देम हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा लीडर भी नहीं होता जो इनकी सहायता कर सके। देयर इज टू डिस्टिंक्ट वर्ड फॉर देम, और इनके लिए केवल दो ही दुनिया होती है। पहली क्या कि वन ऑफ, यानी पहली क्या, द फैमिली हु कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, कि इन्हें पहले से ही गरीबी में इतना ढकेला जाता है कि ये आगे बढ़ ही ना पाए। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और इन्हें जाति के नाम पर स्टिग्मा में कलंक होता है। इनका पैदा होना इस जाति में, इस बिरादरी में वो एक कलंक की तरह होता है। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और जो दूसरा कुचक्र है वो साहूकारों का है, मिडिलमैन का है, पुलिस वालों का है, द कीपर्स ऑफ लॉ है जो कानून बनाते हैं, पॉलिटिशियंस है, टुगेदर ये सब दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन लोगों ने इतना उन बच्चों के ऊपर भार डाल देते हैं, इतना चीजें लाद देते हैं ये लोग कि वो बच्चा कभी भी ऊपर उठ ही नहीं सकता है या उसका बोझ नहीं उतार सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आज पार्ट 2 का था। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर दिया। आप इस वीडियो को देखा आपने, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना मेरे भाई प्लीज। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।